मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आधा हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। दो थ्योरी हमारी बची हुई है, एक तो बची हुई है वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एक बचा है सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इन दोनों के लिए ही, इन दोनों को आगे पढ़ने से पहले आपको देखिए डी ब्लॉक अच्छे से लर्न होना चाहिए। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और उनके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें कितने होंगे, ये आपको क्या होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब तक हमने कोऑर्डिनेशन जब केमिस्ट्री पढ़ी है तो हमने देखा है ज्यादातर जो सेंट्रल मेटल एटम है वो कौन सा है, वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ही है। तो चलिए वो आगे करवाने से पहले मैं आपको एक बार डी ब्लॉक एलिमेंट्स और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, डी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे और एस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये मैं आपको क्या करवा देती हूँ, लर्न करवा देती हूँ। तो चलिए बहुत आसान है, आप मेरे साथ लर्न कर लोगे। आपको पता है ये क्या क्या है यहाँ पर, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक, सबको पता आप लोगों को। फिर क्या क्या है, गैट्रियम, जिर्कोनियम, नेबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, कैडमियम। आपको इन सबका पता है ना, लैंथेनियम, हाफनियम, सबको पता है आपको कि ये क्या क्या एलिमेंट्स है। तो देखिए चलो इन एलिमेंट्स को याद करते हैं, क्या करते हैं, इन एलिमेंट्स को लर्न करते हैं। लर्न करने से पहले एक मिनट रुकिए। याद करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो लैंथेनियम है और हाफनियम, इसके बीच में एक सीरीज आती है 4f सीरीज। यहाँ से एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। सीरीज आती है यहाँ बीच में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, जो हम बाद में पढ़ेंगे जब डी और एफ पढ़ेंगे। तो पहले तो हमारा आज का तो यही काम है। देखिए सबसे पहले स्कैंडियम, 21 पर 22 है टाइटेनियम, 23 वैनेडियम, 24 क्रोमियम, 25 मैग्नीज, 26 आयरन, 27 कोबाल्ट, निकल, और यहाँ पे सॉरी मैं एक चीज भूल गई हूँ, कॉपर लिखना भूल गई हूँ। निकल के बाद क्या आता है भाई, कॉपर आता है, और कॉपर के बाद क्या आता है, जिंक आता है। ठीक है, फिर कॉपर, पैलेडियम के बाद क्या आता है, सिल्वर आता है, सिल्वर के बाद क्या आता है, गोल्ड आता है। जिंक के साथ क्या आता है, जिंक, कैडमियम, और क्या आता है, मरकरी आता है। तो चलिए अब हम देखते हैं हम याद इसको कैसे करेंगे। तो देखो साइंस ऐसे हो जाएगा, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेकोनी, मन फेकोनी, क्यों जान खाती हो। याद हो गया, क्या कहा, साइंस, एससी से क्या बना, साइंस, टीआई से क्या बना, टीचर, वी से कोई भी रख सकते हो, विनीता, सीआर से कृपलानी, एमएन से मन, फेकोनी, क्यों जान खाती हो। याद हो गए एलिमेंट्स, 2-3 बार लाइन बोलो, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेकोनी, क्यों जान खाती हो। अगर आपको ऐसे याद ना हो, क्योंकि हमें तो इस तरीके से याद रखने हैं मेन तो देखिए आप याद कैसे करोगे, हम ये याद करते हैं ये सीरीज। वैसे आपको एक लाइन याद हो गई हो, दूसरी देखिए, यारी जरा निभा मौत तक, क्या है, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राहों में पड़े आग में कूद। यारी गैट्रियम, जेडआर जिर्कोनियम, एनपी नियोबियम, एमओ मोलिब्डेनम, टीसी टेक्नीशियम, आरयू रुथेनियम, आरएच रोडियम, पीडी पैलेडियम, एजी सिल्वर और सीडी क्या होगा, कैडमियम। तो क्या है, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राहों में पड़े आग में कूद। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राहों में पड़े आग में कूद। अब ये हो गई हमारी 4D सीरीज। इसके बाद आती है हमारी कौन सी सीरीज, 5D सीरीज।
5T सीरीज क्या है? ला, लैंथेनियम, हाफनियम, टेंटालम, टंगस्टन, रेलेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और क्या है ये? मरकरी। तो क्या है? ला हफ्ता, ला हफ्ता। वरना रे क्या है? वरना रे उससे, ला हफ्ता अगर नहीं देगा तो क्या होगा? वरना रे उससे इधर इधर पिटाई और होगी। और से क्या हो गया? एयू है, और होगी। क्या हो गया इसको याद करने के लिए? ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी। तो आपको तीनों सीरीज याद हो गई। साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फे को नी क्यों जान खाती हो। दूसरा, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राहों में पड़े आग में कूद। अगली, ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी। तो ये तीनों सीरीज अब आपको क्या हो गई है? याद हो गई है। अब ऐसे तो आपको याद हो गई है, बट जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आपको ये याद होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस है इसमें भी उतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें भी इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे, सिर्फ नंबर ऑफ सेल बढ़ जाएंगे। इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें भी इतने आएंगे, इसमें भी इतने आएंगे। इसलिए हमें इस तरीके से याद होना चाहिए। तो इस तरीके से कैसे याद होगा? आई होप आपको ये तो अच्छे से लर्न हो गई होगी। अब चलिए याद करते हैं इस तरीके से। हो गई ना? जल्दी से, टाइम नहीं लगा ना आपको? ओके। तो देखिए, स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथेनम को कैसे याद करोगे? स्कूटी यामा चल रही है ना, स्कूटी यामाहा ला। क्या कहा? स्कूटी यामाहा ला। कौन सी स्कूटी लाओ? यामा लाओ। स्कूटी यामा ला। स्कूटी से क्या हो गया? एससी, यामा, वाई, और ला से क्या हो गया? लैंथेनम। अब टाइटेनियम, जिर्कोनियम, हाफनियम कैसे याद करोगे? ट्राई जरा हाफ कुल्फी। नीचे केयू आता है, इसके बाद क्या आता है? केयू, पर आपको याद नहीं करना है। तो ट्राई जरा हाफ कुल्फी आप याद कर सकते हो। ट्राई से क्या हो गया? टाइटेनियम, जरा से क्या हो गया? जिर्कोनियम, और हाफ से क्या हो गया? हाफनियम। ये भी आपको अच्छे से याद हो गया। अब देखिए, इसके पीछे आता है डीबी। अब देखिए, वी से क्या हो गया? विशाल। एनपी से क्या हो गया? 90, और टी से क्या हो गया? तारे, और डीपी से क्या हो गया? डूबे। तो आप याद रख सकते हो, विशाल नभ में तारे डूबे, विशाल नभ में तारे डूबे, विशाल नभ में तारे डूबे। तो ये सीरीज याद हो गई आपको। अगली देखिए, यहाँ पे एसजी आती है। करो मोटी की डब्लू से सगाई। प्रो क्रोमियम, एमओ मोलिब्डेनम, डब्लू टंगस्टन, और एससी सगाई। क्या है? करो मोटी की डब्लू से सगाई। ये भी आपको याद हो गया है ना? ये भी आपको क्या हो गया? लर्न हो गया। क्या हो गया? आपको लर्न हो गया। तो यहाँ तक आप एक बार क्या करके देखिए, बोलकर देखिए कि आपको यहाँ तक लर्न हुआ या फिर नहीं हुआ, है ना? यहाँ आप इसको कैसे याद करोगे? मैंने टीसी रे किसको दी? बिहारी को। मैंने टीसी रे बिहारी को दे दी। जैसे एकदम से क्या है, एक बिहारी बैठा था, उसको टीसी दे दिया, और क्या क्या चेक करने के लिए टीटी आ गया, तो क्या कहा? मैंने टीसी रे बिहारी को दे दी। मैंने टीसी रे बिहारी को दे दी। क्या करूं? यहां देखिए, फिर रुको उससे। क्या है? फिर
रुको उससे, फिर रुको भाई, फिर रुको उससे। यहां याद कैसे करोगे? कोरियर होता है ना, कोरियर, ये कोरियर। को से क्या हो गया? सीओ, री से क्या हो गया? आरएच, और यर से क्या हो गया? आयर, कोरियर। अब यहां देखिए, नी पढ़ोगे तो पिटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। आगे याद कैसे करोगे? क्यों आगे आऊं, क्यों आगे आऊं। क्यू से क्या हो गया? कॉपर, आगे से क्या हो गया? एजी से क्या हो गया? सिल्वर, एयू से क्या हो गया? गोल्ड। क्यों आगे आऊं। लास्ट आपको ध्यान रखनी है जिंक, कैडमियम, मरकरी। क्या आप खुद से भी कोई ट्रिक बना सकते हो, क्योंकि हम वैसे भी याद रख सकते हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी ये डी ब्लॉक में आते तो हैं बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी। तो इस तरीके से आपको आई होप ये पूरी की पूरी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो क्या हो गए होंगे? लर्न हो गए। क्या हो गए होंगे? आपको ये लर्न हो गए। तो एक काम कीजिए, अब आप इनको रब कीजिए अपनी नोटबुक में, बिना देखे लिखिए कि 3D क्या होती है, 4D क्या होती है। सॉरी, मैंने सारा रब कर दिया कि क्या कैसे होगा, क्या कैसे नहीं होगा, है ना। अब देखिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमें पता है 3D है तो यहाँ पर आता है 3D1,4s2। आगे जाएंगे तो D में बढ़ते चले जाएंगे क्योंकि S कंप्लीट है 3D2,4s2, 3D3,4s2, 3D4,4s1। यहाँ हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा चेंज आता है, आपने पढ़ा है 11th क्लास में 3D5,4s1। क्यों? क्योंकि यहाँ जो हाफ ब्लॉक एलिमेंट है ये ज्यादा क्या है? स्टेबल है, इसलिए इससे S से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ये हो जाएगा 3D5,4s2, ये हो जाएगा 3D6,4s2, ये हो जाएगा 3D7,4s2, ये हो जाएगा 3D8,4s2, कॉपर हो जाएगा 3D10,4s1 और ये हो जाएगा 3D10,4s2। आपको पता है कॉपर की और क्रोमियम की चेंज क्यों हो रही है? क्योंकि हाफ फील्ड और कंप्लीट फील्ड आर मोर स्टेबल, इसलिए ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं अपने पास, हाफ फील्ड होने के लिए ले लेते हैं। तो आगे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, बस 3D की जगह 4D आ जाएगा, 4s की जगह 5s आ जाएगा, बाकी क्या रहेगी? सेम। जैसे यहाँ 3D, भाई ये 4D सीरीज है तो 4D2 और क्या हो जाएगा? 5s2। यहाँ कितना हो जाएगा? 4D1, 5s2। सिर्फ यहाँ पर सेल चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 5D की सीरीज आ जाएंगे और 6s हो जाएगा, बाकी सेम रहेंगे इलेक्ट्रॉन। बाकी में इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि किसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, डी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और उनकी हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ये हमारा अगला टॉपिक है। तो आज आपको प्रैक्टिस करनी है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को लर्न करने की, क्योंकि जैसे कंपाउंड आया आयरन तो आपको पता होना चाहिए आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। रोडियम आया, इसका पता होना चाहिए कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, तब आपको चुटकियों में लर्न होना चाहिए। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसके बाद जब आपको लर्न हो जाएगा तो हम स्टार्ट करेंगे वीडीडी। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और पढ़िए, और ये बताना मत भूलिएगा कि आपको इस शॉर्ट ट्रिक कैसी लगी थी ब्लॉक एलिमेंट्स। थैंक यू।